Hello friends, glad to see you all again in the series of CGABO पेपर 2। इस CGABO पेपर 2 में हम लोगों ने मीनिंग एंड डेफिनेशन से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे और जिससे हम लोग न्यू थिंग्स भी सीख रहे थे। उससे रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इससे पहले की जो सेकेंड वीडियो थी MCQs की, उसका कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो रिमूव हो गई थी और उसके बाद हमने उसको रीअपलोड कर दिया है। लेकिन उसमें जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसको प्लस जो अभी न्यू हमने रीअपलोड की थी वो दोनों के कंक्लूड करके हमने अनाउंस करना है कि कौन इसमें फर्स्ट आया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आए हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, ये हमारी थर्ड वीडियो है। इसमें भी सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये था आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में पूछा गया था किसने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जॉन एडम। जॉन एडम इसका करेक्ट आंसर होगा। होप आप लोग को वो वीडियोज़ याद हैं और उसी में ये क्वेश्चन दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर किन्होंने दिया है तो चलिए वो देख लेते हैं। अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुमन वर्मा एंड द करली थॉट्स जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अगर मतलब हमारे जो भी कमेंट बॉक्स में उन्होंने ही आंसर्स दिया है जिसके करेक्ट आंसर्स हैं। मतलब आपको अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपको फुल श्योरिटी है तभी आप उसका आंसर्स दे रहे हैं और होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। वेदर आंसर सही हो या गलत हो लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा शब्द का तात्पर्य है करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। सीखना व सिखाना, खुद भी सीखना और सिखाना। ठीक। थर्ड है आपका खेल द्वारा सीखना, है ना, आपका कोई भी गेम्स या कोई भी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको सिखाना। उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप प्रॉपर जो हम लोगों ने शिक्षा की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट आपका जॉन डेवी ने दिया है जो कि शिक्षा की परिभाषा में नहीं आता है। शब्द का अर्थ ये नहीं है। तो शिक्षा शब्द का अर्थ होता है सीखना व सिखाना होता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने पिछली क्लास में आपका 10th क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसमें द्विध्रुवीय प्रक्रिया पूछा था, मतलब टू पोर्शन, दो प्रक्रिया, द्विमुखी भी कह सकते हो हम लोग। ऐसी प्रक्रिया किसने कही थी तो वो हमारा आया था एडम। लेकिन त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा जॉन डेवी। जॉन डेवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है शिक्षा को। अब इसमें त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी देखिए, हर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने बता दिया है जॉन डेवी ने ऐसा कहा है तो जब कभी भी त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में पूछा जाएगा तो वही करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे कि जॉन डेवी के अकॉर्डिंग त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें आपका शिक्षक और आपका बालक ये दोनों तो इन्वॉल्व होंगे ही, साथ में वो जो समाज जहाँ पास ये पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं जिसमें लिखा है शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया भी मानते हैं, जिसमें बालक का विकास उस समाज में और उसके माध्यम से होता है जिसमें शिक्षक और बालक एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पास आप तीन चीज़ों को देख रहे होंगे। यहाँ पास आपका समाज आ रहा है, शिक्षक आ रहा है और आपका बालक आ रहा है। तो यही त्रिमुखीय प्रक्रिया है जहाँ पास आपका तीन फेजेस हैं। समाज मतलब वातावरण भी आ सकता है उसमें, और शिक्षक मतलब जो टीचर्स है, अध्यापक है, और बालक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1937 में गांधी जी ने जिस शिक्षा पर जोर दिया है वह क्या थी। तो आपको अगर याद होगा कि ये एक वर्धा एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर एक कॉन्फ्रेंस पेपर उन्होंने लिखा था। तो वो आप अगर याद होगा तो वो बुनियादी शिक्षा होगा इसका करेक्ट आंसर।
और ये किसके अंडर लिखा था वो भी आपको बता दें, जाकिर हुसैन के अंडर लिखा था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डेवी की शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं, ये अभी हमने आपको ऑलरेडी उसके डिटेल में बताया था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, शिक्षा उसमें इन्वॉल्व है, आर्थिक स्थिति तो नहीं इन्वॉल्व है, बालक इन्वॉल्व है, सामाजिक वातावरण इन्वॉल्व है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्थिक स्थिति। होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकंड इसका आंसर सही है, आर्थिक स्थिति। मतलब ये त्रिमुखी प्रक्रिया जो कि जॉन डेवी ने दी है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में ही मतलब 3 फेजेस अगर बोलें तो आपका अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम आता है। लेकिन ये किसी और के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। अगर जॉन डेवी का पूछा जाएगा तो आपके 3 आएंगे, अध्यापक, बालक और सामाजिक वातावरण। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, जो आपकी इंटरनल शक्तियां हैं, जो आपके अंदर हैं शक्तियां, उनको विकास करना, उनको बढ़ाना। और फिर है बाह्यमुखी शक्तियों का विकास करना, जो ऑलरेडी बाहर हैं उनको और विकास करना, या शारीरिक विकास करना। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट आंसर अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, मतलब नैरो कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो, शिक्षा को अगर हम लोग वाइडर कॉन्सेप्ट में अगर देखते हैं तो इसका क्या है, शिक्षा सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हर जगह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ हम विद्यालय ही जाएं तभी हमें शिक्षा मिलेगी। तो इसका संकुचित मतलब नैरो स्कोप क्या हो सकता है, तो विद्यालयी शिक्षा को हम लोग इसका संकुचित अर्थ कहते हैं, या शिक्षा को नैरो कॉन्सेप्ट में या एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हमारा विद्यालयी शिक्षा आएगा। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, ये आपका डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। याद करिएगा, अगर हमने कुछ आपको कोई इससे रिलेटेड ट्रिक्स दी है तो उसे आप कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। क्या है इसमें, शिक्षा उस प्रशिक्षण को कहेंगे जो बच्चों में उचित आदत उत्पन्न करके सद्गुणों का विकास कर सके। तो यहाँ पर आदतों, देखिए आपको अगर याद आ रहा होगा, बच्चों में उत्पन्न क्या उचित आदत उत्पन्न करे और सद्गुणों का विकास करे, मतलब गुड क्वालिटीज़ को डेवलप करे। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने प्लेटों में आपको क्या बताया था, एक प्लेट है जिसमें 100% आपको न्यूट्रिशन फूड्स मिल रहे हैं। अगर आपको उसकी हैबिट हो जाती है तो वो आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सारी चीज़ों को डेवलप करेगा, विकास करेगा। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी से क्या रिलेटेड था कि ये हमारी इंटरनल वो सारी वो प्रकाश है जो कि हमारे अंतर्निहित है, उसको हमें डेवलप करना है। ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा था, उसको और विकास करना है। सुकरात में क्या था कि जो सर्वमान लोग हैं उनके विचार, सर्वमान विचार से रिलेटेड था, ठीक। महर्षि अरविंद, इनके बारे में नहीं है। तो ये टोटल आपका, हमने आपका किसका बताया, प्लेटो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्लेटो। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें आप को रिलेट कर सकते हैं, वो सारी ट्रिक्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। एट्थ क्या है आपका, शिक्षा प्रक्रिया का कितने, एट्थ क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं। तो इसमें अगर आपसे टोटल कहा जाए तो एडम स्मिथ के एट्थ क्वेश्चन में कहा गया है शिक्षा प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं। तो इसमें आपका लिखा है 1 अंग, 2 अंग, 3 अंग या 4 अंग, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप याद करेंगे तो हमने अभी तक आपको 2 अंग या 2 प्रक्रियाएं बताई हैं, ठीक है। तो 2 प्रक्रिया में आपके क्या क्या चीज़ें हैं, पहला द्विमुखी था जिसमें जॉन एडम ने दिया है। सेकंड आपका दिया था जॉन डेवी ने जो दिया है उसमें त्रिमुखी प्रक्रिया की बात की गई है। लेकिन
ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछता है कितनी प्रक्रियाएं होती, मतलब इस प्रक्रिया में कितने अंग होते हैं शिक्षा की प्रक्रिया में, तो टोटल 3 अंग ही होते हैं। तो आपको इसको याद करना होगा, टोटल 3 अंग होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है जॉन डेवी के ही अकॉर्डिंग लिया गया है, लेकिन अगर मॉडर्न जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 अंग माने जाते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, ये है इसमें लिखा शिक्षा की प्रक्रिया है। तो ये अब आप लोग क्लियरली बता सकते हैं सारी प्रक्रिया से ही रिलेटेड है, तो आपको यहाँ से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो शिक्षा की प्रक्रिया है, तो अगर यहाँ पर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं त्रिमुखीय प्रक्रिया है शिक्षा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट और जो 10th क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्ण भारतीय राष्ट्रपति ने 10th क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्ण भारतीय राष्ट्रपति के न्याय की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है। तो किस, अगर आपको याद होगा राष्ट्रपति की बात की जा रही है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। हमने इसका आंसर इस वीडियो में भी दिया है, पिछली वीडियोस में भी इसका आंसर दिया है। तो अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे आपके आंसर्स का बहुत इंतज़ार रहेगा जिसका हम डिक्लेयर या अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट वीडियो में अब शिक्षा मतलब जो एजुकेशन है, अब एजुकेशन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या MCQs होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू सो मच।